नमस्कार, प्रणाम, बड़ों को आदर सत्कार। तो अब एक जो बात कर रहा था खुशियों की, पिछले वीडियो में खुशियों की बात कर रहा था मैं कि खुशियाँ आएँगी आपके जीवन में, मन शांत रहने से खुशियाँ आएँगी तो खुशियाँ बाँटोगे तो लोग आपको याद रखेंगे। भला सोचोगे तो याद रखोगे, लोग याद रखते आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। आपको लोग पसंद करना शुरू कर देंगे। भला सोचने से, अच्छा सोचने से, अच्छी सोच से, खुशियाँ बाँटने से। तो अब इन चीज़ों से खुशियाँ आने से, अब जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में बोला कि निंदा नहीं करनी आपको, चुगली नहीं करनी। आप इन चीज़ों से देखो कनेक्टिविटी क्या है, आगे चीज़ आगे से आगे बातें कनेक्ट होती जा रही हैं। कि आपका मन शांत हुआ, किया क्या आपने जबरदस्ती 1 घंटा शुरुआत की, उससे आपका मन शांत हुआ, दिल में खुशियाँ आई, मन में खुशियाँ आई। खुशियाँ आने से आपने खुशियाँ बाँटनी शुरू कर दी, सबका भला सोचना शुरू कर दिया। तो साथ में क्या होगा कि जो निंदा हो रही है, चुगली हो रही है, वो धीरे-धीरे वो भी बंद हो जाएंगी। क्योंकि आपका मन खुशियों की तरफ आ गया, आपका दिल खुशियां बांटने में लग गया। आपका दिल, मन आपका किसी का भला करना है, खुशियां बांटनी है। तो निंदा खत्म हो जाएगी। निंदा करने के देखो नुकसान भी होते हैं। किसी की निंदा की, किसी की चुगली की, निंदा चुगली करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। निंदा चुगली से निंदा की, चुगली की, अब सपोज आपने निंदा किसी के आगे किसी की निंदा की और उस 2-3 सेम सर्कल के हैं। निंदा करना मतलब बुराई करना होता है। चुगली करना एक बुराई करना होता है कि वो ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसे है, वो उसकी बहू को नहीं मानती, वो उसकी सास को नहीं मानती, वो चीजें आपस में एक दूसरे की चुगली, निंदा करना, इसका मतलब क्या होता है? बुराई करना। तो उससे क्या होता है कि 2 रिश्तों में खटास भी आ सकती है। आपको क्या मिला? किसी के दूसरों के रिश्तों को खराब करके आपको मिला क्या? आपने तो सिर्फ एक बात की, ये भी एक सारा दिन फोन पे लगे रहना, एक 1-1.5 घंटे बातें करते रहना, वही रेपिटिशन में बातें कि मैंने आज एक फोन मिलाया, सपोज एग्जांपल के मैंने अपने किसी मित्र के पास फोन मिलाया, 1-1.5 घंटा बात कर रहा हूं, निंदाएं कर रहा हूं या चुगली कर रहा हूं किसी की, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। सबसे पहली चीज, रिश्तों में खटास आ सकती है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज कि वही चीजें रेपिटिशंस में, नेक्स्ट डे फोन किया, उसे नेक्स्ट डे फोन किया, वही बातें दोहराना। आप बातें तो होंगी नहीं ज्यादा, टॉपिक्स तो वही रहेंगे ना आपके। आपका टॉपिक्स, कितने टॉपिक्स लाओगे आप डेली? अगर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 2.5-2.5 घंटे, 1.5 घंटा अगर बातें रहेंगी तो टॉपिक्स तो वही रहेंगे।
तो अब इसमें बात कहां पे आ गई, बात फिर मोबाइल की आ गई कि अब फिर हर समय मोबाइल आपके हाथ में है। अच्छा नहीं है चीज, कम से कम यूज करिए इस मोबाइल, जितना जरूरत हो उतना यूज करिए। आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, टेक्नोलॉजी को यूज करिए, आप लोग कोशिश करिए। मोबाइल मेरे पास भी है। मैंने आपको क्या कहा पिछले वीडियो में, क्या कहा कि मैं सोशल पे नहीं हूं, व्हाट्सएप पे नहीं हूं, फेसबुक पे नहीं हूं। ज्यादा है मेरे अकाउंट्स हैं फेसबुक पे, बट मैं यूज नहीं करता। डीपी चेंज नहीं करता, डीपी बोलते हैं शायद मेरे ख्याल, जिसको जो लगाते हैं लोग, जो लगी हुई है वो लगी हुई है। लोग डीपी चेंज करते हैं, डीपी जिसको पता नहीं शायद डिस्प्ले पिक्चर बोलते हैं। फेसबुक पे भी होती है, उस पे व्हाट्सएप पे भी होती है। पहचान क्या है आपकी? दिमाग इन चीजों में लगाने के बजाय अपने परिवार में दिमाग लगाइए कि परिवार खुश कैसे होगा, आपका परिवार खुशियों से कैसे भरेगा, तो वो चीज लगाइए। अगर आप खुश नहीं रहोगे, आप खुद खुश नहीं हो, तो आपका परिवार को आप कैसे खुश रखोगे? सारा दिन मोबाइलों में लगे रहोगे तो मिलेगा क्या? निंदाओं में लगे रहोगे, इन चीजों में लगे रहोगे, डीपियां बदलने में लगे रहोगे, स्टेटस बदलने में लगे रहोगे। करके तो देखो मित्रों, करके तो देखो आप लोग। मैं किसी भी उसका, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी चीज का, मैं किसी संगठन का, किसी बात का, किसी चीज का सहारा ले रहा हूं, मैं नहीं। मेरे दिल में जो है, वो चीज दिमाग में, दिल में आती जा रही है, वो चीज आगे कन्वे हो रही है, आपसे डिस्कशन हो रही है। कहीं तो आके, कहीं ना कहीं तो आके टिकोगे कि नहीं? मैं वही चीज, देखो मैं एक चीज आपसे बोल रहा हूं कि मेरा लालच क्या है। मेरा लालच सिर्फ और सिर्फ इतना है कि खुशियां जो है, आपको खुश रहना, आप खुश रहें। दिमाग में, दिल में रहता है कि दूसरों का भला हो, एक सोच बना रखी है कि दूसरों का भला हो। खुशियां सोचनी है कि खुशियां कैसे आएंगी, तो तरीका कोई भी हो, खुश रखने का तरीका सोचना है। मेरी सोच ये है। और फिर चीज देखो, बार बार बोलने से कुछ नहीं होता है कि मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि मेडिटेशन होती क्या है। मेडिटेशन का तरीका, स्पष्ट तरीका, क्लियर तरीका समझाया आपको मेडिटेशन, क्योंकि मैं अभ्यास कर चुका हूं उस चीज का। मेडिटेशन होती कैसे है, उसके फायदे क्या हैं, कल बता चुका हूं मैं सारा, जो मैंने किया उस चीज का। तो मन को शांति मिलती है, घर में खुशियां बरसती हैं। तो जब इतना कुछ जो चीजें हैं
आप मान के तो देखिए, आप लोग जब मेरे को तैयार तो हुई आप लोग। पिछले वीडियो में क्या कहा कि घर का दरवाजा ठीक कर लो, देश तो अपना आप ठीक हो जाता है। एक गली ठीक होगी, दूसरी गली ठीक होगी, तीसरी गली ठीक होगी, बढ़ते 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 सिर्फ आपने अपने आप को बदलना है। निंदा निंदा करना दूसरे, आप कोई आपसे कोई निंदा करता है आपसे, ध्यान रखिए, आप दो जने बात कर रहे हो, एक जना निंदा करता है, उस चीज को अवॉइड कर दो आप, निंदा नहीं करनी या किसी की चुगली नहीं करनी। एक दिन निंदा करेगा, 2 दिन निंदा करेगा, तीसरे दिन अपने आप ही वो आपसे हट जाएगा। ये सुनता ही नहीं है, इंसान सुनता ही नहीं है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, ये सुनता ही नहीं है। निंदा, इन चीजों में टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपने घर की खुशियों की तरफ जाइए। आप लोग घर को संभालिए। घर, समाज जा कहां रहा है? बहुत से ऐसे संत महात्माएं हैं, ज्ञानी पुरुष हैं जो अध्यात्म से जोड़ रहे हैं, समाज को अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। उनका उनका तय दिल से उनका आदर सत्कार करता हूं उनका, मैं तो वो इस चीजों से हटा के अध्यात्म की तरफ लेकर जा रहे हैं लोग। ज्ञानी पुरुष, बहुत सम्मानजनक पुरुष, जो भगवान की मेहर कृपा है, बहुत से धाम है ऐसे ऐसे जो ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान बांटते हैं, अध्यात्म की तरफ जोड़ रहे हैं, ले जाना चाहते हैं अच्छी राह पे, समाज को अच्छी राह पे ले जाना चाहते हैं। ना कोई आपसे, आप किसी के दिमाग में भी अगर ये चीज आती है कि इसका कोई लालच है, मेरा कोई लालच नहीं है, सच्चाई बताऊं आपको, मेरे सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलता हूं आपको, मैं अपने घर को संभालिए। आप लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। आप लोग घर में खुशियां, जो ये चीजें समाज में चल रही हैं, निंदा करना, इसका मतलब बुरा बोलना, बुरा करने में और बुरा बोलने में बात एक ही है। अगर आपने सोचा भी, अगर किया नहीं पर सोचा, किया, बात की सिर्फ, तो भी बुरा माना जाता है। अच्छी चीजों की अच्छी राह पे चलने की कोशिश तो कर लो मित्रों। अपने रिश्तों में कुछ भी बोलिए, मुझसे कुछ भी मानिए आप अपने, मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि घर में आपके खुशियां बरसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका मोबाइल छोड़िए, आप, ये नहीं कह रहा हूं आपको, एक रखिए, दो रखिए, महंगे से महंगा जो आजकल स्टेटस चला हुआ है, ब्रांड्स का स्टेटस चला हुआ है आजकल, इतना महंगा फोन है। आपको सच्चाई बताऊं, आपको जो वीडियो बना रहा हूं मैं, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूं, इस मोबाइल से, जो आप जिस वीडियो मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं, बहुत सस्ता फोन है ये। अब
बिलीव नहीं करोगे, ओनली जब मैंने यदि पीछे एक फोन खराब हो गया था, खरीदा मैंने फोन का शौक नहीं है मुझे, महंगे फोनों का शौक नहीं, स्टेटस नहीं है मेरे लिए इस चीज। हाथ में 1.5 लाख का 2 लाख का फोन है, मेरे लिए स्टेटस नहीं। सिर्फ और सिर्फ जिस मोबाइल से वीडियो बन रहा है, सिर्फ 10,600 रुपए का लिया था मैंने, मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरे लिए काम चल रहा है, मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये चीजें दिखाने के लिए क्या है ये हाथ में 1.5 लाख का मोबाइल है, क्या फर्क पड़ता, अच्छे काम नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, अच्छे बुरी चीजों में लगे रहते। डेढ़ लाख का 2 लाख का वो मोबाइल सिर्फ रखा किस लिए, दिखावे के लिए रखा है ना आपने, फिर आपका स्टेटस आपका 1.5 लाख का मोबाइल है, 2 लाख का मोबाइल है, हाथ में जो फोल्डर्स आते हैं आजकल, ठीक अच्छी बात है, बट इसके साथ साथ अगर आपने ये जो स्टेटस बनाना चाहते हो, आप इज्जत मान या दिखावे से कभी इज्जत बनी, अगर बन जाए दिखावे से इज्जत, दिखावा करके अगर इज्जत बन जाए तो आप बोलना है कभी भी दिखावे से इज्जत नहीं बनेगी। इज्जत आपके करैक्टर से बनेगी। आपका करैक्टर क्या है, क्या भला सोचते हो नहीं सोचते हो, किसी का अच्छा करते हो या नहीं करते हो। देखो, निंदाएं की गई या किसी का बात कही हुई, कहीं ना कहीं बात तो निकलेगी, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। अब खुद सोचिए इन चीजों को। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपने किसी के साथ बात की, दूसरे की निंदा की, कहीं ना कहीं उससे बात निकल जाएगी कि उसने आपके लिए ये बोला था, या कहीं दूसरे से बात की। डिस्पोज देखिए, 1-2 जने बात कर रहे हैं, आपस में चुगली हुई, निंदा हुई, क्या वो मेल है या फीमेल्स हैं। अब की किस लिए, दूसरे से तीसरे की। अब आपने बात की दूसरे से बात की किसके बारे में, तीसरे के बारे में। दूसरे ने बात की चौथे से, घूम फिर के तीसरे पे पहुंच जाएगी बात आपकी। कहीं ना कहीं, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, इस चक्कर में टाइम कितना भी लग जाए, नुकसान भी। तीसरे ने अगर जब बात सुनी कि पहले ने बात कही थी, तो उसके मन में आपके प्रति नकारात्मकता आ गई, सर्कल पूरा का पूरा सर्कल धीरे 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 खराब होता है। प्रैक्टिकल चीजों को समझने की कोशिश करिए आप लोग। हम लोग चल कहां रहे हैं, जी कहां रहे हैं हम लोग। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, सुधरने की जरूरत है। मेन बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज जो है, देखो मैंने एक चीज शुरुआत कहां से की कि 1 घंटा आपको देना जबरदस्ती, उससे शॉर्ट में लेता हूं मैं कि कानों ने सुना, मन
को अच्छा लगना शुरू हुआ, दिल शांत हो गया, खुशियां आनी शुरू हो गई, आपका दिल खुश हो गया, खुशियां आई तो खुशियां बांटी तो ये निंदा नहीं हुई या किसी का बुरा करना छोड़ दिया, तो सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता चला गया ना। तो आपके जब सब ये चीजें अच्छी हो जाएंगी, आपने निंदा करनी छोड़ दी, आपने बुरा करना छोड़ दिया, तो आपकी तारीफ होनी भी शुरू हो जाएगी। चाहे चाहे पीछे जैसे भी थे आपने ये सुधार कर लिया, तो उस सुधार में क्या होता है कि आपने आपने एक किसी दूसरे ने, जैसे पहले ने आप पहले हो, दूसरे को निंदा की या दूसरा वो चीज चल रही है, आपने निंदा छोड़ दी, दूसरे ने निंदा शुरू की, आपने वो बात खत्म कर दी कि नहीं चलो और बात करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो ये जो यहाँ पे निंदा हुई वो आगे नहीं गई, यहां से यहां नहीं पहुंची, कहीं पूरा सिस्टम आपका ठीक चल गया ना। अब आपने अच्छी बात शुरू की तो धीरे धीरे यहां भी सुधार आएगा कि हुआ कैसे, ये चीज हुई कैसे, वो क्यूरियोसिटी उसमें भी आ जाएगी, ये सब चीजें हुई कैसे, आपने क्या कहा, ऐसे 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 हुआ, उसने उसको कहा, उसने उसको, चेन बन जाएगी। उस चेन का हिस्सा भी आप भी तो बन सकते हैं ना, चेन का हिस्सा। खुशियां सब कुछ एक इस सारे सिस्टम की जड़ क्या है, सारा दिन मोबाइल को यूज करना। आजकल के जो समाज में जो सब बुराइयां हैं, जो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, गृह कलेश, घर में क्लैश होते हैं, झगड़े होते हैं घर में, या रिश्ते टूटते हैं, कारण सिर्फ मोबाइल है। हर जगह पे मोबाइल है, निंदा कर रहे हो तो मोबाइल से हो रही है, चुगली कर रहे हो तो मोबाइल से हो रही है, बुरा भी मोबाइल से शुरू हो जाता है कि आज उसका बुरा करना है, उसको दूसरे को फोन किया गया, आज मैं जा रहा हूँ वहां पे, बुराई भी वहां से शुरू हो रही है। हर चीज में मोबाइल आ रहा है। वही चीज कही, मोबाइल को अच्छी चीजों में यूज करिए, अच्छी जगहों पे यूज करिए, अच्छी बातों के लिए यूज करिए, भला सबका है। ताकि आप खुद समझदार हैं, दिमाग भी सब 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 में एक जैसा दिमाग है, मेरे में भी कुछ ज्यादा नहीं है, शायद आप लोगों से कम ही है। सोचिए, समझिए, देखिए। बाकी तो देखो, मानना कोशिश कर सकता हूं, समझ जितनी समझ है आप तक इस माध्यम के जरिए से, इस वीडियो के जरिए से आप तक पहुंचा सकता हूं। करना तो आपने है, मानना तो आपने है। घर को खुशियों से भरना सीखिए कि कैसे घर में खुशियां आएंगी। बस सिर्फ एक टारगेट रखिए कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, बच्चों को अच्छी राह पे लेकर जाना है, रीलों में कुछ नहीं रखा है, झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। पति का आदर सम्मान करना जरूरी है, माँ बाप का सम्मान करना जरूरी है, सास ससुर का सम्मान करना जरूरी है। इन चीजों में जाइए तो आपका भी, अगर इन चीजों में चीजें मानने शुरू की तो भला आपका भी होगा। खुशियां आपके घर में भी, अगर आपके घर में खुशियां आएंगी तो क्या आपको तकलीफ होगी? सोचिए। घर आपका है, आप घर की लक्ष्मी हो, घर के मेन कैरेक्टर, मेन इंसान हो। अगर आपके घर में खुशियां आएंगी, क्या आपको बुरा लगेगा?
आपके घर में खुशियां आने से आपका मन इतना खुश हो जाएगा कि देखो मेरा परिवार कितना सुखी है। घर की गृहिणी को, एक घर की महिला को, जिस घर में वो ब्याह के आई है, एक एक आदमी उसको घर की मालकिन बना देता है कि आज के बाद घर तेरा है। मकान को घर बनाने वाली, आप एक चीज, छोटी सी एक चीज समझिए आप लोग, जिस घर में ब्याह के जाते हो आप लोग, या जिस घर में महिला घर की गृहिणी है, जो घर की लक्ष्मी माना जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है, बेटी होती है तो क्या बोलते हैं कि घर लक्ष्मी आई है, तो वो लक्ष्मी दूसरे के घर में जाती है। तो मकान को घर बनाने में एक गृहिणी का, महिला का हाथ होता है। घर को मंदिर बनाने में, घर को मंदिर बनाने में उसी महिला का हाथ होता है। भी घर, ईंटों का ढांचे को मकान बनाया, मकान को घर बनाया, घर को मंदिर बनाया। सब चीजों में पीछे से, सब चीजों में, क्योंकि सब चीजों में गृहिणी का हाथ होता है, घर की लक्ष्मी का हाथ होता है, घर में जो महिला है, गृहिणी है, उसका हाथ होता है। अब इसका मतलब क्या है कि ईंटों को, ढांचों को मकान बनाना, मकान को घर बनाना, घर को मंदिर बनाना, तो ये चीजें खुशियों से होती हैं। घर में क्लेश खत्म हो गया, खुशियां आ गई, घर में सारा वातावरण ठीक हो गया। इन चीजों से बाकी आप लोगों की मर्जी, संभल के रहिए, ठंड भी बहुत है, खुश रहो। बहुत बड़ों को बहुत 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 आदर सम्मान, बड़ों का दिल से बड़ों को प्रणाम, सबको नमस्कार, बच्चों को बहुत 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 आशीर्वाद, खूब खुशियां, सबको खूब खुशियां दे भगवान, आपके और आपके परिवार को खूब खुशियां दे भगवान। देखता हूं अगर अभी हुआ तो नेक्स्ट पोस्ट हो जाएगी, नहीं तो कल मिलते हैं फिर आपसे। प्रणाम, नमस्कार, सब बहुत खुश रहो।